भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज एकादशी है, बुधवार है, 13 मई है। आज हम हर एकादशी की तरह आज भी हम एकादशी कथा का अमृतपान करेंगे। इसका भी हम अमृतपान क्यों कहते, लेकिन मैंने 13 मई की बात भी कही। आज हमारे रविशंकर जी महाराज, जो हमारा श्री श्री रविशंकर जी महाराज, इनका जन्मदिन है। हम सबको मुबारक है। इनकी साधना जो 8 उनका भी 45वां साल, उनको भी आज हम सब मानवता के लिए गुरुदेव हैं। हम सब मानवता के तरफ से, खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय, क्योंकि ये पहला वो संत महात्मा जो 97 में पहली बार कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कैंपों में देखने आए। हम सब इनको प्रणाम करते हैं। दीर्घायु, इनका आशीर्वाद हमेशा हम पर रहे। आज एकादशी है और चतुर्दशी नहीं है। इसमें चतुर्दशी त्रयोदशी के बाद ही अमावस आएगी, और अमावस के बाद इसलिए मैं कहता हूं, जो शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष शुरू होगा, वो अधिक मास पुरुषोत्तम मास से शुरू होगा। वो इन 12 महीनों में से नहीं है, वो अलग एक महीना शुरू होता है, 3 साल के बाद आता है। इसका महत्व भी है। क्यों पुरुषोत्तम, स्वयं पुरुषोत्तम ने इसको अपना नाम दिया, तो इसलिए हम पुरुषोत्तम मास अमावस के बाद जो आएगा, वो अधिक मास शायद 17 मई से शुरू होता है। तो आज हम एकादशी की बात करते हैं। अमृतपान मैं कहता हूं। आज इस कथा को, जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब उसको मुंह के दलदल में फंसा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसने श्री कृष्ण से कहा, मेरे रथ को मेरे इन युद्ध के बीच में ले जाओ। बस उसी बहाने माया ने अपना काम किया। अर्जुन का जितना साधना उम्र अनंत जन्मों के थे, एक क्षण माया ने हरण कर दिया। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण साथ था, तो 45 मिनट लगे। जो उपदेश मिला उस वही भगवत गीता के रूप में आज हम उसको अमृतपान करते हैं, क्योंकि वो कथा श्री कृष्ण और अर्जुन देव की। और जो आज हम हर एकादशी को, ये युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच में संवाद है, और जो जो कथा चल रही है उसे क्या होता है, अमृतपान करेंगे, क्योंकि हम अमर है। प्रेमियों, कि 84 लाख शरीरों में से एक शरीर मानव देह मिला है। इसमें हमारा जो रहने वाला आत्मा, हर में आत्मा, लेकिन केवल यही एक देह है जिसे हम इसको जान सकते हैं। हम आवागमन के चक्कर से इसको मुक्त कर सकते हैं। इसलिए अमृत पानी अमर है। लेकिन फिर अमर होने के लिए कथा क्यों सुनाते हैं? आप सब ने सुना होगा, जब नारद जी जा रहा था पृथ्वी पे, तो वहीं से एक जगह घूमते हुए एक जवान औरत मिली। सामने बूढ़ी 2 बच्चे थे।
तो उसने बहुत रोते रोते नारद जी से कहा, मेरी बात, तुम कौन हो माँ? मैं तो भक्ति हूँ। ये मेरे दो बूढ़े भी जवान बेटे बूढ़े हो गए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य। बस इसीलिए मैं हमारा आत्मा, हमारा चैतन्य शक्ति जो है वो आत्मा अमर है, लेकिन किस छाया में पड़ गया, किस बंधन में बंध गया, इसलिए बंधन से मुक्ति करना है। जैसे भक्ति ने नारद जी से कहा, मुझे ऐसा ज्ञान दे दो ताकि ये मुझे मेरे दो बच्चे जो मेरे से बहुत वृद्ध हुए ये जवान हो जाएंगे, मैं भक्ति प्रसन्न होकर अपना कार्य करूंगी। जिस भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होगा वही पूर्ण मुकम्मल भक्त, भक्ति और भक्ता, उसे प्रेम से ईश्वर मिलता। इसी तरह से जो हमारा आत्मा है ये अमर है, लेकिन फिर अमर क्यों नहीं जाता, फिर ये मुक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि यही कारण है, ये भी बेहोश चेतन अनंत जन्मों के खेला से बंधन में पड़ा है। इसलिए भगवत गीता की कथा सुनाते हैं, अमर आत्मा है सबको, लेकिन ये है ज्ञान और वैराग्य, लेकिन किस कारण ये वृद्ध हुए? इसी कारण से उनको कोई कृपा हुई, कोई सुनाने वाला, श्रवण करने वाला हो मिला, तो वो कथा सुनकर ही ज्ञान और वैराग्य फिर जवान हो गए। इसी तरह से आत्मा हमारा, जितने बार हम अमर कथा का पान करेंगे, भगवत गीता का श्रवण करेंगे, उतना ही हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उतना जिस तरह ज्ञान और वैराग्य बेहोश बुढ़ापा था, आहिस्ता आहिस्ता जवान होने लगा, वैसे ही ये आत्मा भी, ये एकादशी कथा महीने में 2 बार आता है, ये बंधन से मुक्त होने लगता। आत्मा तो बंध कोई हम कुछ नहीं है, ये साक्षी है, लेकिन है ना शरीर के साथ जुड़ा। क्यों इसको अलग अलग शरीर मिलते हैं, क्यों इसको अलग अलग शरीर मिलते हैं? 84 चक्कर में भी, वो भी अगर मानव देह भी, उसमें भी अलग अलग कितने, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई लंगड़ा, कोई, ये केवल यही तो कारण है। इस कारण को ढूंढने के लिए जब हम आत्मा के साथ लड़ेंगे, फिर अष्टावक्र कहता है, शरीर लंगड़ा है, बूढ़ा है, गरीब है, लेकिन अंदर वाला चैतन्य शक्ति जब पवित्र हो जाएगी, फिर उसमें कोई कमी नहीं। उसको लंगड़ा, उसको गरीबी ये नहीं चाहता, वो देखता है किसका कितना पवित्र भाव हो गया। वो भाव कैसे होगा पवित्र? आज उसी कथा को हम करते। कुमार जी 15 दिन के बाद आपसे मिलता है, आओ श्रवण करो एकादशी कथा को। ये एकाग्र करने के लिए जब तक मन पवित्र, यही मन बंधन का है, यही मन मुक्ति है। इसी मन को मुक्ति का कारण बनाओ, पवित्र करो, ताकि इस मन से ही हमारी मुक्ति हो जाए। नहीं तो जितना भी हम माया की, क्योंकि हम अज्ञान शरीर तक ही महदूद रहे, हम शरीर तक ही अपने आप को मानते हैं। शरीर के बाद जो दूसरा आत्मज्ञान, उसकी तरफ हम कभी न सोचा, न कभी कोशिश करते, लेकिन सत्य मान लिया ये शरीर है। जिस दिन मृत्यु होता है फिर उस दिन सब रोने लगते हैं। स्वयं तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे लोग रहते हैं, जो इसको तारने वाले होते हैं, वो भी फिर इतना, अगर कोई कमाया हुआ धन उसके साथ होगा, जितना ये लोग रोएंगे, तो कपड़े फाड़ेंगे, चिल्लाएंगे, उतना उसको ही नुकसान हो जाता है। क्योंकि जितने उसके अपने कोई होगा, तब साथ रखा सोजम युद्ध नावा भोजना। इसलिए प्रेमियों, जितना एकाग्र मन, मत सोचो कि क्वांटिटी मत ढूंढो। एक बंदा चाहिए कुमार जी को, नहीं तो केवल एकांत में अपने आप को सुनाता है। जितना आनंद, या जिस कलियुग धूप है, गर्मी है, अरे वे सहन करना पड़ेगा। उस गर्मी से ज्यादा गर्मी नहीं, जब शमशान घाट की गर्मी इस शरीर को लगती है, उससे क्या ज्यादा गर्मी बाहर है? सहन शक्ति नहीं करेंगे हम बर्दाश्त नहीं। आखिर तो शरीर को वही तो आग से ही इसको मिलना है, उस गर्मी धूप से ही मिलना है। लेकिन जब हम अपने इस तत्व को नहीं समझेंगे, इसलिए प्रेमियों, एकाग्र मन करो। एकादशी का मतलब इन 11
5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, एक मन, इसको एकाग्र पवित्र करके एक बनाओ, फिर कोई खतरा, नो डेंजर, कोई खतरा नहीं होगा। ये कब होगा? जब धर्म हमारे के साथ होगा। धर्म का मतलब क्या है? सत्य न्याय का आचरण का धर्म का मतलब क्या है? शास्त्र वीर जो हमें करना चाहिए, निर्णय करो स्वयं, तुम्हारा पवित्र मन बता देगा किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय क्या ये स्वयं पवित्र मन जितना जितना हो जाएगा उतना उतना आपसे वही, तुम केवल स्पीकर रहोगे, वहां बोलने वाला वही है। जब हम उस बंधन तक मुक्ति नहीं हमसे हुई, हम स्पीकर स्वयं किसी के हाथ में लग गया, स्पीकर किसी के मन में लग गया, तब स्पीकर जब दूसरों के मन में लग गया, पवित्र कैसे हो जाएगी? उसकी कृपा कैसे हो जाएगी? उसकी दया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए एकाग्र मन करो प्रेमियों, एकाग्र मन करो। कुर्सी पर बैठो, एकाग्र मन करो। आज एकादशी का मतलब ये नहीं, मैं वो रोज आपको कहता हूं अमृतपान करेंगे। अमृतपान का मतलब ही अमर आत्मा अमर है, लेकिन फिर बंधन क्यों है? इस बंधन को ही तोड़ना है, बंधन से ही मुक्त करना है। इसलिए श्रवण करो, सूझ करो, सत्य बोलो, एक दान करो, ताकि बंधन के मुक्ति के शक्ति मिलेगी, तब मुक्ति मिलेगी। नहीं तो ये मुक्ति से ही मुक्ति नहीं। जब तक नारद जी से भक्ति ने नारद जी से कहा, हे नारद जी महाराज, ये 2 मेरे बच्चे, मेरे बेटे, ये 2 बेटे मेरे, ये बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, इनको कैसे जवान करूंगा? कोई ऐसा उपाय बताओ। उपाय क्या बताया? बस यही कथा सुनाया। अंत में उसने यही भागवत कथा सुनाया। वो भी भगवान कृष्ण की लीलाएं, वो पुराण 11वां पुराण लीला, भगवान कृष्ण का गुणगान। जब उसने ऐसा किया, वो बूढ़े भी जवान हुए। इसलिए हमारा बंधन आत्मा जो हुआ है, ये कीर्तन भजन से ही। लेकिन आज जो एकाग्र, इसको देखो, आज जो एकादशी का मतलब है, अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को सोचो, अपने मन की तरफ आज इस एकादशी को ये अमृत पान करो, ताकि ये बंधन जो अंदर वाला चिंता में डूबा है, शिकायतों में डूबा है, ईर्ष्या में डूबा है, अरे सब बीमारियों से ग्रस्त हुआ है। हम लगते हैं बाहरी से, शरीर में लगता है जैसा डॉक्टर हमें कहता है तुम अच्छे, किसी बैंगन को, किसी को मेवे को बाहरी से अच्छा लगता है, जब काटते हैं अंदर वाला सब खराब होता है। हमारा शरीर तो ऐसा ही नहीं, लेकिन शरीर के बाहर जो आत्मा जो इसे बंधन से मुक्त है, लेकिन बंधन से हमने उसको बांधा है। इसलिए इस बंधन से मुक्त पान करना है तो एकादशी का समझो, कथा का श्रवण करो। एकादशी कथा का मतलब पहले अपने आप को पवित्र करो, धर्म समझो, धर्म क्या? यही धर्म है जो आपको शास्त्र में करना चाहिए। इसीलिए भगवान स्वयं कहता है, जिसके जीवन में धर्म होगा, जिसके जीवन में धर्म है, उसी के हाथ शुभ कर्म होंगे। प्रेमियों, आज एकादशी है, सुबह सवेरे उठकर हमने कहा अचल कालो क्यों की आज ऐसा क्यों कि मन में ऐसे भाव होते, कालो क्या खतरा है कुछ? हम की अष्टमी होती है, कोई व्रत होता है, कभी फिर कालो उसमें क्या? हाँ, दोष है ना। इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? उसी चीज को समझो, आज ही वही धर्म, जिसके जीवन में धर्म है, उसी के हाथ में शुभ कर्म है। धर्म के बिना सब कर्म सार विहीन एवं पाप पूर्ण होते हैं। पाप से सिर्फ दुख ही पैदा होता है। हम दुखों से डरते हैं, जबकि पाप से डर लगना चाहिए। ये हमारी यही तो मूलभूत समस्या है, मनुष्य मात्र की यही मानसिक जटिलता है। दैनिक धर्म कर्म का अपनाए बिना हम निष्पाप नहीं हो पाएंगे।
जब तक हम मूल को नहीं समझेंगे प्रेमियों। इसलिए आज एकादशी से बहुत फायदा हमको है। जितनी भी हम एक एक चीज को समझेंगे। मैं आपको पहले कहा आओ अमृत पान करेंगे, क्योंकि हम अमर है लेकिन बंधन में बंधा हुआ है, बंधन से मुक्ति करना है। तो इसलिए एकादशी का व्रत, एकादशी की कथा श्रवण करो, प्रसाद ज्ञान को हासिल करो, ताकि ये जो बीमारी, बंधन की बीमारी है, आहिस्ता आहिस्ता मुक्त हो जाएगा। नहीं तो फायदा क्या है मनुष्य लेने का। इसीलिए जीवन में धर्म अपनाओ, धर्म साथ होगा, कर्म के साथ धर्म मिल जाएगा। प्रेमियों, भगवान साथ है, क्योंकि भगवान स्वयं कहता है कृष्ण ही धर्म है, अर्जुन ही कर्म है। जहाँ कृष्ण और अर्जुन एक साथ रहेगा वहां विजय होगी, कभी पराजय नहीं हो सकती प्रेमियों। इसलिए समझना चाहिए। हमें इसकी तरह नहीं। जब हम बात समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हम चलो ठीक है आज क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा छोड़ गो मैं क्या हुआ उससे, मैं क्या परवाह गो परवाह आप उसको भर कर मैं वो ना ज्यादा क्या बोलूं, थोड़ा मैं वो ना कि मैं वो जोश बनूं बोझन। ऐसे करने से भी यही अपवित्र मनुष्य हो जाता है। कोई गलत करेगा तुम सुनेगा, वो कभी हमें वो दंड भोगना होगा। इसलिए प्रेमियों, ये धर्म जब जीवन में अपनाओगे, अगर कभी हमारे निकट भी नहीं आएगा, हम धर्म के साथ चलेंगे। और हमारे पूर्वज जिनके हम संतान हैं, जिनके हम बच्चे हैं, वो ऋषि मुनि पूर्ण तत्व ज्ञानी थे। हम ऐसे अर गैर के नहीं है, हम ऐसे उनके साथ नहीं है जो हम कहें कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम अगर ऐसा नहीं है जैसे आप समझेंगे कि शायद हम उस पिताश्री के पुत्र हैं, ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। हम उस गोत्र, जब हम गोत्र का नाम लेंगे, उस गोत्र रोज जब हम पूजा का अपने गोत्र का नाम, वो गोत्र है कौन? वही हमारा पूर्वज है, उसी के हम अंश है, उसी के हम आगे चलाते हैं। इसलिए प्रेमियों, हमारे पूर्वज माता पिता दादा दादी पूर्वज ये नहीं, इतने तक नहीं है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि पूर्ण तत्व ज्ञानी थे, सुख दुख के मूल कारणों को यथार्थ रूप से जानते थे। उन्हीं के महान परंपरा से ऋषिवर धन्यवाद। जितने भी आज हम महाराज आगमन हो रहे हैं, हमें भी उन पर विश्वास, उन्हीं के रास्ते पर चलना होगा। अपना कभी कागज लगाकर मत करो। अब कभी कभी मैं बहुत हमारा इंटरेस्ट है पूर्वजों पर, पूर्वज एक ही हमारा है, हम सबका वो है गोत्र। क्योंकि हमारा दादा ने भी, परदादा ने भी, परदादा ने भी, परदादा जो भी आज तक आए, उन्होंने उसी गोत्र का नाम लिया। और आज आने वाले जितने भी होंगे वो भी उसी गोत्र का नाम लेंगे। वही तो गोत्र सत्य है। इसलिए हमें समझना चाहिए इस गोत्र बात को कर सकता। तो इस तरह से मैं आज इस एकादशी सत्संग जो हो रहा है, आज रवि शंकर महाराज का भी जन्मदिन है। हम सबको मुबारक है, क्योंकि रवि शंकर ने जो आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब ही एक यात्रा। हम कहां पर हैं? हम यात्रा में हैं। हम कभी सोचते हैं ना, हम वैष्णो माता जाएंगे, हम प्रयाग जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे। हम हमेशा जीवन भर हमेशा हम यात्रा में ही हैं। जब हम गर्भ से, माँ के गर्भ से निकले हैं, तब हम यात्रा में ही हैं। यात्रा जब पूरी हो जाएगी, तब हम ये शरीर को छोड़ना होगा, फिर वापस जाना होगा। उसी यात्रा में जब आपने अपना पूरा कर्तव्य कर्म किया होगा, फिर उस कर्तव्य कर्म के बाद
दोबारा नहीं आना होगा। अगर इसी यात्रा में हमने छल कपट दिखावा तमाशा बना के रखा, फिर यात्रा असफल रहेगी, फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए यात्रा है ये कि मैं बार बार आपको कहता हूं, हमारी 24 घंटे की यात्रा रोज होती है। सुबह 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त आता है, सुबह 4 बजते ही हम जिस तरह से उथल पुथल होने लगा, जिस तरह से आंखें खोलते हैं, हमारा जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। 4 बजे 5 बजे जब सब उठते हैं सुबह, रोज हमारा जन्म, क्योंकि हम क्या थे? सोए हुए थे, हमारे नींद थी, हमारा पता नहीं हम कहां थे। हाँ, अगर कुछ पता सपने में ढूंढ रहे हैं, हमने सपना देखा, वो भी कभी राजा बनता, कभी गरीब बनता, कभी ऐसा बनता, लेकिन सोया था, कुछ जागृत हुआ, जन्म हुआ, फिर उठकर ही संध्या करने लगा, नहाने। जैसे मां के गर्भ से आया, पहले नहाया, उसको फिर नहाने के बाद ही शुरुआत हुई। इसी तरह से आज भी हमारा शास्त्र कहता है, जब भी बिस्तर से निकलोगे पहले नहाना चाहिए। ये जरूर हमारा एक नियम है हमारा, क्योंकि उसके बाद ही तैयारी करो, संध्या करो, रोज की तरह गायत्री का पाठ, जो भी आप विद्या आपके पास है। क्यों? क्योंकि दिन आने वाला है, आपको जवान होना है। अभी जन्मा है, दिन के 12 बजे तुम नौकरी कर, पढ़ाई जो भी जहां भी हो, वो जवान हो जाता है। अब सब जो थके हुए, जो भी कोई बाप हो, बेटा हो, जो भी हो, माँ हो, और सब थके हुए शाम को जब आते 5 बजे तो व्रत होते हैं। क्या होते हैं? शाम से 6 बजे पर थका था सर वरण थक मिर्च। हाँ, ये व्रत अवस्था होती है। बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो स्कूल से आए, मैं मुझे मत को मैं थका हुआ हूँ, मैं दफ्तर से थका हुआ हूँ। दादा कहता मैं भी थका हूं, मैं अभी घूमते थका हुआ हूं। लेकिन ये व्रत, सबकी व्रत अवस्था होती है। अब यही सब जो घर में बैठे हुए होते हैं, जितना भी फेम जो होता है, वही सब अपने अपने बिस्तरे में 10 बजे के बाद रात फिर सो जाते हैं। फिर वही बात, उसके बाद ना कोई बेटा किसी का, ना भाई, ना कोई मां, ना। शास्त्र कहता है, कुमार जी, जब तक तुम इसका साक्षात नहीं करोगे, जब तक तुम उसको, मैंने कितनी बातें आपको बताई, मैंने कितने साक्षात्कार आपको करवाया, लेकिन तुम समझो मैंने नींद किया, नींद में मैंने सपने देखा। अरे वो सपना नहीं था, वो सूक्ष्म शरीर तुम्हें कुछ दिखा रहा है। दिन भर क्या जो भी आपने किया उसको तो और कोई देख रहा था। शरीर कह रहा मृत्यु की अवस्था में पड़ा। वही जब असली मृत्यु होगा, वही सूक्ष्म शरीर निकलेगा, अपने कर्म फुटेज के जो सपना देख रहा है वही उस वक्त भी यहां से निकल जाएगा और अपना दूसरी तरफ चला जाएगा। ये समझने की बात करो। यही तो भगवान कहता, जब अमरपान नहीं करोगे, जब तुम कथा नहीं सुनोगे, ये कथा का कृपा कैसे होगी? इस संसार भवसागर पार कैसे हो जाएगा? इसलिए शाम सुबह जन्मा, दिन में जवान हुआ, 5 बजे के बाद व्रत हुआ, 10 बजे के बाद फिर उसी सोने बिस्तरे में सो जाना, फिर द एंड। वो एक ही 24 घंटे में भगवान कहता है, स्वयं को अपने समझाओ, अपने आप को जागरूक हो जाओ। यहां कोई किसी का न 24 घंटे में भी, जब बाप भी सोता, बेटा भी सोता, पत्नी भी सोती, पति भी सोता, दादा, जो भी जितने बाहर वाले जो अगर कुत्ते रखे हो, जैसे जानवर होते, सब के सब सो जाते। कोई किसी को बोलो तुम कौन, सब सोए हुए। फिर क्यों बोलते ये मेरा है, मैं उसका हूं, मैं इसके बंधन में फंस गया हूं? इसलिए आज अपने आप को समझाओ। यही तो भगवान कहता है, तुम मेरे, केवल मेरे हो, और तेरा दुनिया में, इस संसार में माए कोई भी नहीं है। तुमने स्वयं इनको बांध के रखा, ये मेरा है, मैं इसका। इस बंधन को मुक्त करो। जब तक तुम बंधन से मुक्ति नहीं करोगे, तब तक तेरा आत्मा भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। वो आत्मा भी बेचारा शरीर पाता रहेगा। जब तक तुम इसी कृपा मानव देह में एकादशी का श्रवण नहीं करोगे, भगवत गीता का श्रवण नहीं करोगे, अमृत पान नहीं करोगे, तब तक कृपा कैसे हो जाएगी? इसीलिए आज जो कथा चल रही है, अपने आप से समझाओ, ये मानव देह बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया, इसमें अगर एक
सांस भी बाकी रहेगा, उस सांस को समर्पित करो भगवान को। हाँ तुम भी हो यहाँ और कुछ नहीं, एक क्षण में उद्धार होगा। लेकिन हम नहीं कहते, हम कहते तुम नहीं हो। हाँ तुम हो, लेकिन प्राण बच्चों में, प्राण घर में, प्राण दौलत में, प्राण मकान में, हर चीज में पटका हुआ है। और जब शरीर छोड़ोगे फिर वहीं जाना पड़ेगा। मकान में रहोगे, मकान के अंदर ही घुस जाओगे, बच्चों में वही घुस जाना पड़ेगा, क्योंकि यही नियम है। भरत ऋषि ने, उसने हिरण में मन रखा, हिरण के बाद शरीर छोड़ा, वही हिरण बनना पड़ा, काकरोच बनना पड़ा, उसी घर में कुत्ता बनना पड़ा। लेकिन क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मन उसने वहीं रखा है, शरीर कर्मों के मुताबिक वहीं मिला। इसलिए दोबारा अगर मन में तुम सोचोगे मुझे बंधन मुक्त करना है अपने आप को, केवल अपने इस कथा को श्रवण करो। भगवद गीता सुबह उठकर अपने मन से कहो, मैं केवल आत्मा हूँ, शरीर मुझे दिया हुआ है, ये शरीर को अंत में वापस करना है। इससे पहले सुबह मार्ग जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, मैं उठता हूँ, नहा धो के भगवद गीता को प्रणाम करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु गाशाव वह जवान गसुन क्या चुन करुन ये निर्धार हाथ गोसुम नख बस गसुम कृपा गसुम सूद गोसुम नख सूद रोज बकाया गोसुम नख। अगर रो दो फिर वापस आना पड़ेगा। ये समझेंगे नहीं, यहाँ ये लोग समझेंगे नहीं, ये काम मानेंगे नहीं, मुझे नहीं है, मैं ये अपना है। नारद जी एक बार समझा रहा हमको, कथा सुना रहा था, हे प्रेमियों, हे पृथ्वी पर रहने वालों, जरा मन को पवित्र करो, होशियार हो जाओ। एक बंदा था, घर बड़ा था उसका, बड़ा स्टोज करता था, बड़ी पूजा करता था, लेकिन उसका मन हमेशा अपने घर में ही रहा। बच्चे थे उसके, 3 बेटे 4 बेटे थे, तो उनके 3 बेटों में ही अपने मन रखा। हाँ गलत नहीं करता था, किसी को धोखा नहीं देता था, गलत अन्न भी नहीं खाता था, लेकिन क्या करता था? मन किसके साथ? उस घर के साथ रहा। एक दिन ऐसा हुआ, शरीर छोड़ना था। जब शरीर छोड़ दिया तो उसको इतना अहंकार था कि मैंने जीवन भर किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने हर चीज को पवित्र मान के ही जो भी करना था वो किया, मुझे स्वर्ग का द्वार मिले, मुझे अपना परम धाम मिले, क्योंकि मैंने कोई पाप। नारद जी कहता है, अब वही जीव जब धर्मराज के द्वार पर खड़ा हुआ, अब लाइन लगी थी वहां जाने के लिए, लेकिन कहा मुझे द्वार खोल दो, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे धर्मराज के साथ अपना कागज लेना है, तो चलना है अपने जहां मेरा परम धाम है, घर है। तो उसने यही कहा। जब अंदर घुस गया तो धर्मराज ने कहा, तूने पहले गलती की, नमस्कार नहीं किया, नमस्कार करना था ना। ठीक है बाद में सुनता मैं, तूने क्या यहाँ मैं तुम्हें नहीं बताता, मैं तुम्हें बताता तो कैसे? क्योंकि उस कोने में जब मेरे तो बड़ा खर्च उधर जमा नहीं क्यों? पीछे कोने में लेगा। प्रेम से बोला हरे कृष्णा, मन से बोला हरे कृष्णा। धर्मराज ने कहा, बहुत गलती की तुम। मैं बच्चों को भी कहता हूँ, सबको जब सुबह उठते हो माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जब बुजुर्ग मिले, कोई अपने मिले, उनको प्रणाम करना, और वहां से क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। वहां कोई गाली नहीं देगा, हाँ देगा भी तो उसको भी उसका फल भी तो मिलेगा, उसका तो पाप है तो। लेकिन नमस्कार न करने का देखो कितना दंड है। अब पहले बार बाद में देखेंगे तूने क्या किया, लेकिन नमस्कार यहाँ कर भी नहीं किया, उसको 24 घंटे का तुम्हें फल भोगना होगा। बोले महाराज
कौन सा दंड? आपको कुत्ते का जन्म में जाना पड़ेगा। जो माता पिता घर में किसी को नमस्कार नहीं करते, अहंकार से, उनको दंड तो एक बार दूंगा पड़ता। तो फिर इसको ले जाओ वापस पृथ्वी पर। उसी घर में उसको कुत्ते के जन्म कुतिया थी, वहां एकदम ट्रांसफर की दिया आत्मा को, वहां गर्भ में चला गया। और शाम के समय कुछ घंटे के बाद ही वहां उसका जन्म हुआ, क्योंकि कुतिया पहले गर्भवती थी। ईश्वर का मतलब, आप मुझे किसी मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों, ऐसा हो सकता है क्या उसी समय जन्मेगा? हाँ, जैसे कोई अफसर होता है कहीं, इमीडिएट इसको ट्रांसफर, रातों रात इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको ट्रांसफर कर दो, रातों रात उसको दूसरी जगह पे जाए। ऐसे आत्माओं को भी एडजस्टमेंट होती है। जैसे आपने लक्ष्मण को नहीं पूजा, बलराम को, जो भगवान इसको कृष्ण के साथ जो जन्मा बलराम पहले, वो पहले उसी माँ के घर में, लेकिन वहां से निकलकर और किसी गर्भ में डाला गया, वहां उसका जन्म हुआ। ऐसे ही इस पापी कर्म का जो नमस्कार न किया, जन्म हुआ कुत्ते का। अब इसका सारा याद है अपना पिछले जन्म का, मैं कौन हूं, उसके गोल याद थे, अपने 3 बेटे, अपनी बीवी, अपना घर। अब चलाने लगा, जोर जोर से चलाने लगा, हे मेरे बच्चों, मैं आ गया, 24 घंटे में तेरे घर में आया हूं, आओ आओ आओ। लेकिन वो मानव देह तो नहीं है ना, वो आवाज नहीं भी, आप हरे कृष्णा नहीं बोलोगे, कल और जन्म मिलेगा, वहां आपको अधिकार नहीं होना कहने का। अधिकार इसी जन्म में तुम कितने अधिकार नहीं करोगे, जितनी तुम आप इस अभ्यास करोगे, हरे कृष्णा, उतना बाद में जब शरीर छूट जाएगा, फिर बाद में कहोगे मैं कहूंगा, लेकिन वहां ताकत नहीं। देखो ना इस मानव की तरह जो कुत्ते के जन्म में आत्मा चला गया, आप कह रहे हो वो पुकारता है, लेकिन एक ही आवाज होती है, क्या होती है? वो। अब माँ ने देखी, उसने देखा, अरे बच्चों ये देखो, ये इसको क्या हो गया, ये कुतिया देखो, अभी जल्दी देखो, ये चिल्ला रहा है। अरे उसने कहा अपनी पत्नी की तरफ, अरे मैं दूसरा गैर नहीं हूं, घर का मालिक हूं, मैंने सब उम्र घर में ये मकान मैंने बनाया, अभी भी कई खत्म हुआ, मैंने सब कुछ, तुम बेटी ये चला रहा है। अरे मैं आपको देखना चाहता, आओ नीचे, मैं हूं, अभी 24 घंटे के लिए मैं आया हूं, लेकिन कौन सुनेगा? जब तीनों बेटे में से 2 बेटे बड़े वहां थे, मां को कहा चुप करो, हम उसको दूर भगा देंगे, कोई बात नहीं। जब नीचे आ गई, दोनों भाई बातें करते करते, ये कथा है कि हमारे लिए सबक है, जब हम सुनेंगे नहीं, बंधन मुक्त कैसे हो जाएंगे? दोनों भाई कहने लगे, हमने क्या किया उस पिताश्री ने, हमने स्वयं सब कुछ स्वयं हमने खुद किया है, स्वयं हमने, उसने कुछ नहीं हम पर किया। हाँ, अगर कुछ किया, छोटे भाई की तरफ उसको मन ज्यादा है, हमारे पर कोई दया सुन कौन रहा है? इनका पिता, जो पिता इस कुत्ते के शरीर में रोने लगा, अरे पागलों, मैंने सबको एक जैसा प्रेम दिया, मैंने कभी एक दूसरे को अलग नहीं माना, मैंने कितनी सहन शक्ति की, मैंने कभी पानी, गर्मी में पानी भी नहीं पिया, उस रुपए को बचा कर तुम्हारे लिए, वो भी तीनों के लिए, एक के लिए नहीं, सबों को एक जैसा। आप आज कहते हैं ये हमने स्वयं सब कुछ किया, और हमारे लिए क्या किया? उस दिन को याद करो जिस दिन मैं खुद फाका रहता था, आपके लिए मैं क्या क्या करता। लेकिन ये नारद जी हमें स्वयं पृथ्वी पर रहने वालों को बताओ, बंधन में मत रहो, बंधन से मुक्ति करो। अब नजदीक जब होने लगा, ये आत्मा जो कुत्ते के शरीर में आया था, बहुत बहुत रोने लगा। क्या यही दुनिया है? क्या यही सत्य है? ये अभी मेरे बेटे थे, बच्चे थे, अभी मुझे 6 घंटे भी नहीं हुए, अभी पराया होकर वो भी मुझसे इतने कानों से सुनने लगा, चुप करके बैठा, दम हो।
वापस तो माँ ने पुकारा, जल्दी वो मेहमान आ गए, इधर आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ, कोई बात नहीं, देखो बाद में इसको चुप हो गया, मर गया शायद। कौन कहती है? माँ जो इसकी पत्नी थी, जिसके बिना ये बैठा नहीं था, जिसके बिना ये अलग नहीं रहता था। अब वही भगवान कहता है, कुमार जी अपने आप को समझाओ, अपने बंधन से आत्मा अमर है, लेकिन बंधन से बंधन में बांधा हुआ है ये। तो वापस गई। अभी शाम का समय आया, उसने शायद सोचा मैंने छोटे बेटे को ही प्यार मत दिया ज्यादा, क्या पता मुझे, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो छोटे बेटे को पुकारने लगा, ए पप्पू। अरे आवाज क्या निकलेगी? वही वो, वहां कोई आवाज अलग नहीं है प्रेमियों। हरे कृष्णा बोलते रहो, हरे कृष्णा। बाद में कितना भी करोगे वहां और कोई जन्म नहीं होगा, जहां तो मन से कृष्ण को पुकारोगे। यही कृष्ण का पुकारने का समय, यही समय है प्यारे। जब छोटा बेटा मां के पास था, अरे ये देखो ये जिंदा है, इसको दफा करो वहां से। छोटे बेटे ने कहा ठीक है मां, मैं इसको, लेकिन वो कृष्ण पुत्र जरान वो पत्नी के अधीन था। जब आ गया तो पत्नी, तुम कहां जा रहे हो? पत्नी के बिना जाना नहीं था कहीं, कहीं नहीं, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं भी साथ आऊंगी। हाँ ठीक है, क्योंकि उसके बिना वो बात नहीं करेगा। अपनी कमांड सारी उसी को दे दी। तो उसने चलो, जब दोनों चलने लगे, अब उस बाप इतना खुश हुआ जो इस कुत्ते के शरीर में था, इतना प्रसन्न हुआ। अब दोनों अपने बहू को, बेटे को भी ऐसे करते, मेरी आवाज खुली, वो ने बड़ा बीमारी लगी इसको, क्योंकि आवाज ही नहीं, समझ में नहीं ना। अब ये रुक गए। अब पिता, उस आत्मा ने सोचा ये क्या प्रशंसा करेंगे मेरी, शायद हाँ, लेकिन वो बहू, वो पति से कहता, कभी तेरी मां मर जाएगी। कितनी मुश्किल से हम छुटकारा मिला उस तेरे पिता से, हम फिर मुसीबत पद कब किसके बारे में कहते हैं? जो जीवित है, जो भी वहां रुकी हुई है, जो बंधन में फंसी हुई है। अब उसने कहा, अरे ये क्या दुनिया, अरे ये जो मुझे पता है, ये भी वही उन्हीं बच्चों की तरह। अब वो मुझ पर ही इल्जाम लगाते, अब ये माँ को भी बोझ समझते हैं। हे कृष्णा, मैंने कौन सी गलती की है, मैं बहुत थक गया। अब एक बार ऐसा मुंह किया और अपनी पत्नी जो बड़ी गर्व से ट्रंक को पकड़ के बैठी थी, इसको खोल दूंगी, क्या रखा इसमें, ए पागल कहाँ बैठी हो, ये देख तेरे बच्चे क्या कह रहे हैं। लेकिन वो कैसे समझेगी, आवाज क्या आती थी, वो गालियां देने लगी। इसलिए भगवान कहता है, यहाँ कुमार जी तुझे गालियां मिलेगी, समझने वाले कोई होगा, बात समझेंगे, बाकी और ऐसे ही अपने आप को बुद्धिमान मानते। तीनों मिलकर गए शाम को, इस बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को दरिया के किनारे फेंक के आई। माँ को कहा, दफा कर दिया उसको। अब माँ कुत्ती की माँ, वो भी माँ थी। आगे शाम को उस कुत्ते के बच्चे को मुंह में उठाकर सीधा घर उन्हें उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन उसके रात थी, उसके जो वरंडा, जो ये ब्रांड जो उसके सामने था, उसी वरंडा के बरम में वहीं पर बैठ गई। उसने वही एकांत में जगह ढूंढी, उस बच्चे के साथ वही रही। जब प्रातः काल सुबह हुआ, ये पत्नी इसकी जो माँ बच्चों की थी उठी, क्योंकि तैयारी कर दिन भर, दरवाजा खोला, वहां नजर पड़ी किसकी, तो इसकी माँ भाग गई। अब अकेला रह गया, बहुत रोया, बहुत रोया। हे पागल, मेरी जीवन यात्रा भी ऐसी होती, मैंने स्वयं अपने आंखों से, मैंने स्वयं अपने कानों से सब कुछ सुना, कैसे बताऊंगा तुमको।
अपने बंधन को मुक्त करो। ये संसार किसी का नहीं है, कुछ देने के लिए तैयार करो। हाँ, अगर कोई है इसके देते रहो, देते रहो, देते रहो। जितना तुम शीघ्र ये करोगे उतना उतनी कृपा हो जाएगी। अपना पराया छोड़कर जितनी साथ से सेवा करोगे उतना आपको काम आएगा। बाद ये बंधन है, बंधन है, बंधन है। पागल तुम क्यों पीछे पड़ी हो, लेकिन क्या सुनेगी वो? कैसे चला रहे हो, फिर वो सब सुनेगी। मैं चला नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा। ये दुनिया है दुख। मैंने भी अपने आप को समझाया था बहुत, लेकिन नहीं समझ पा रहा था। लेकिन स्वयं चतुर्मुखी के दरबार में जाकर देखा, एक गलती की, उसी के बहाने यहाँ आया, संसार को समझा। लेकिन अब मानव देह मिलने वाला नहीं है, इसलिए मानव देह मिलने वाला नहीं है। तभी कहता हूं, अभी तुम्हारे पास मानव देह है, तुम होश में आ जाओ, इस बंधन को खत्म कर दो, ईश्वर के नाम के सुमरन और इस हाथ से देते रहो, फिर देखो कैसे कृपा होगी। इसी तरह से उसने शरारत में अपने पत्नी ने उठाया, अपने भाई लगना था, उसका प्राण त्याग किया। किस पर? पत्नी के उसी शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़, उसने बोले ये खुश हो गई, चलो मत चलो इसको उठाओ, लेकिन शरीर छोड़ने की आत्मा फिर धर्मराज के पास चला गया। धर्मराज के पास चला गया। अब वो चलाना नहीं, अहंकार नहीं, अहम नहीं। अब वहां एक ही बात थी, प्रभु मैंने बहुत गलत किया, हाय हाय पनुन प्रोम रचुम बेगान गलत गोम दम जिंदगी हो जाए करूं पान गलत गोम। मैं पान पनुन रंग चाहिए पेड़ थकुन कोर भाई पान मनन चाहे मैं गो मैंने वान गलत गोम। मुझे आज तक पता नहीं, आज तक मैंने जो कुछ किया धर्म ही जानकर किया, लेकिन बंधन था, साथ बंधन करना वही था। फिर प्रभु के दरबार में फिर दर गया, ठीक है आपने जो काम किया आपने गलत नहीं किया, वो देखो नरक वहां नहीं जाना होगा। तूने गलत आम नहीं खाया है, देखो तुम्हारा वो नरक है, नहीं जाना पड़ेगा। तूने माता पिता की सेवा की नहीं किया, तुमने वो नरक है, वहां भी नहीं। तुमने अपने पुण्य कर्म किए, लेकिन ये बंधन के कारण तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके कारण तुम्हें कभी सजा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने आप का एकाग्र मन को समझाओ। कुमार जी बार बार कहता है आज अमर कथा का पान करेंगे, आज भगवत गीता का अमृत पान कथा का पान करेंगे, आज अपरा एकादशी की कथा का, क्योंकि हम इतना एकादशी का श्रवण करेंगे। अंदर वाला जो अमर आत्मा है वो बंधन से फंसा हुआ है, उन बंधनों से हमें आहिस्ता आहिस्ता मुक्ति होगी। वही करेंगे आज। और ये सत्संग में जब जाएंगे यही कृपा सब पर हो जाएगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया की भलाई कर। हाथ देने के लिए तैयार रखो। प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया की भलाई कर। समाधि योग के द्वारा प्रभु से मन लगाया
समाधि योग के द्वारा प्रभु से मन लगाया कर, बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए ये सिक्के सोने चांदी के, इसी दुनिया में चलते हैं ये सिक्के सोने चांदी के, इसी दुनिया में चलते हैं। चले परलोक में से का ऐसा धन कमाए, चले परलोक में से का ऐसा धन कमाए, बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए, विषय भोगों के आंधी ने बुझा दी रोशनी दिल की, विषय भोगों के आंधी ने बुझा दी रोशनी दिल की, उसी ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए, उसे ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए, बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए, प्रभु के नाम का सुमरन हर एक मन को हर्षाए, हरे कृष्णा नाम की सुमरन हर एक मन को हर्षाए, हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए, यही तमन्ना कुमार जी का, हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे हरे कृष्णा हरे ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। बस यही है वही सत्संग, जहाँ सत्संग बाहरी नहीं, अपने घर में अपने साथ सत्संग करो, सबके साथ मन को जोड़ दो और स्वयं उसको सुनाओ। कृष्ण ओम नमः शिवाय, हे राम ओम वाहिगुरु अल्लाह, जो भी मर्जी है वो एक ही, अलग भिन्न नहीं है, वो भगवान एक है। नाम कितने हमें पानी प्यास लगेगा, तुम जल को आग को वाटर करो, कोई प्यास तो उसी से खत्म होगा। जब जिज्ञासा अंदर आएगी
तड़प आएगी जानने की, नाम कितना भी कहो, मानवता के दुनिया में वो जिस भाव से ढूंढेगा वो जरूर मिलेगा। जय कुमार जी कृष्णो कृष्णो हरे कृष्णो केवल आत्मा का नाम देकर उसको पुकारता है। हर दिल में वही रहता, हर जीव में वही रहता है। इसलिए जब उनकी प्रकाश उसको मिल जाएगा, समस्याएं समाधान होगा, सबकी समस्याएं समाधान होगा। इसलिए जब हम प्रेम से कहेंगे तो आज की कथा में शुरू करूंगा। अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास की एकादशी। कल गुरुवार है। हर गुरुवार की तरह आज हम भी भगवत गीता का अमृतपान करते। अमृतपान, अमर आत्मा है लेकिन बंधन में बंधा हुआ है। उन बंधनों को बंधन से मुक्त करना है। इसलिए कुमार जी रोज श्रवण करवाता है। ये केवल मेरे सामने बैठकर ही नहीं, अनंत जो अनंत मुल्कों में बैठे हैं, बहुत मुल्कों में बैठे हैं बाहरी दुनिया में, वो भी इसको शाम के समय, सुबह के समय 1 घंटे मनन करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी कृपा हो जाती है। इसलिए श्रवण करो, कोशिश करो। जब भी समय मिलेगा, आप एकांत में आपके पास आप मोबाइल लगे हुए हैं, अब उसके साथ जब श्रवण करोगे कि अंतःकरण में बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो ये अपरा एकादशी की आज जो कथा है, मैं श्रवण करूंगा, मैं तैयार करूंगा, आप सुनने के लिए तैयार होगा। ज्येष्ठ मास की एकादशी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम श्री नारायण की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य, धन, वृद्धि होती है। आज की इस अपरा एकादशी से क्या मिलता है, आगे कहे अपरंपार अपरा, जितनी कृपा चाहोगे उतनी आपके जीव को मिलता है। भूत प्रीत जैसी निष्कृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहां तक व्रत के विधिवान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान है, कोई अलग अलग भिन्न नहीं है। क्योंकि 24 एकादशियां होगी, 24 एकादशियों में 15-15 दिन के बाद एकादशी है। लेकिन अभी जो आने वाली एकादशी होगी वो 24 एकादशी में नहीं होगी, वो पुरुषोत्तम मास, मलमास, उसका अलग जो हमारी एकादशी माताएं होती है उनका आशीर्वाद मिलता है प्रेमियों। क्योंकि आप इसी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो होगी वो 1-1.5 महीने के बाद आएगा। इसलिए पहले 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बीच में जो आने वाली शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ होगी वो भी पुरुषोत्तम मास की एकादशी और कृष्ण एकादशी, फिर जो शुक्ल पक्ष आएगी उस दिन में उसकी कथा और मिलने का मौका। लेकिन पुरुषोत्तम महत्व कितना है, इसकी कथा भी मैं आपको समय पर सुनाता रहूंगा। तो इतना सुनते के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। अब ये संवाद किसका है? ये संवाद श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का है। भगवत गीता का संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण से। अब युधिष्ठिर जितने भी उसको ज्ञान की बातें सुनाता है, उसी की एकादशी कथा बन गई। अब ये कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, आपने जितने आप तक कहा, आज हम ज्येष्ठ मास की कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, क्या फल है, उसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनका यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अब ये सब मत होता कि सब लोग यहाँ आएंगे, ना ना, कि मैं लोग लारन फरन नोरी यमुने मरली ये हमारी मुट्ठी गीता भवन से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहां से सुबह निकलकर
70-75 साल की माता वहां निकल आई। आप कहाँ थे, कहाँ से इधर यहाँ पहुंच गए? ये अनंत जन्मों का हमारा पुण्य फल होता है जो सत्संग में। लेकिन अगर नहीं होगा, जो यहाँ बैठकर भी कोई होगा वो भी आने आ सकते। किसी को दोषी मत करना, ये मत बोलना क्योंकि उनके अपने कारण अहंकार होगा, बड़े मैं जाकर, लेकिन ये कारण नहीं होगा जो इस सत्संग बहे सत्संग की गंगा चलो। गंगा में सब नहीं आएंगे, सब धोने नहाने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ वही पहुंचेंगे जिनके अनंत जन्मों के, हाँ दोषी कुमार जी दोष उंगली मत उठाना किसी पर, अपना अपना कर्म फल सब भोगते हैं। लेकिन जिनको अच्छे फल होते हैं वो हमेशा भगवान खींच कर लाता उनको, उनका कृपा, उनकी कृपा हो जाती है। तो इसने कहा सुनो, इस एकादशी का नाम अपरा है, अपार दान देने वाली, अपार कृपा करने वाली। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, संसार में उनको यश कीर्ति की प्राप्त होती है। अपरा एकादशी तो बोर्ड के थोड़ा सा मित्रों को इस व्रत से जितने भी पाप होंगे, वो झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित मिश्रार शास्त्र, गलत शास्त्र पढ़ना, गलत नीति बनाना, झूठी ज्योतिषी करना, झूठा वैद बनाना आदि जितने भी पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे आज की कथा श्रवण करने से। इतना फल है यहाँ, ये समय जाया नहीं हो जाता है, इस समय का बहुत बहुत फल मिलता है। तो परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हीं भी स्वर्ग की प्राप्त होती है जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उन्हीं की शिष्य वो निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। क्योंकि काकभूषण जी को आप जानते हैं, काकभूषण जी ने क्या गलती की गुरु महाराज से। फिर गुरु महाराज शिव उसको शाप देने के लिए आया, लेकिन गुरु ने बचाया, नहीं महाराज ये बच्चा है, गुरु अगर भगवान नाराज हो जाएगा, गुरु आपके साथ होगा, बच जाएगा। इसीलिए अगर गुरु की निंदा भी करोगे तो फिर कौन बचाएगा? हाँ, इसके लिए भगवान ने कहा उन पापियों को भी आज एकादशी का व्रत करे, श्रवण करे, उनको भी कृपा हो जाएगी। वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, ये गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही एकादशी का श्रवण का व्रत करने से प्राप्त होता है। जितने आप बैठे हो यहाँ, हमारे पितरों को भी कृपा होती है, हमारे तो भविष्य की बात ही नहीं। उन पर भी इनका ये जितना भी श्रवण मन से हो जाता है, कथा का जितना फल है, उन तक भी इसका कृपा आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से वे अपरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। मर करके सूर्य में प्रयागराज का स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि का बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ आश्रम का यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का स्नान, हाथी घोड़ा दान देने का ये स्वर्ग आदि जितने भी फल होंगे उतने का, अथवा नौ प्रस्तुत गौदान से ज्यादा फल मिलता है। लेकिन वही फल अपरा एकादशी का आज इतने तपते हुए गर्मी में कोई निकल गया घर से, ऐसा नहीं है कि उसको फल नहीं मिलेगा। आप बैठेंगे 2 घंटे यहाँ बगैर फैन वगैरह से, क्या उनको ऐसा फल नहीं मिलेगा? हाँ, फल जरूर मिलेगा, क्योंकि उनको आज कृपा बहे सत्संग की गंगा चलो, आज कृपा हो जाएगी। इन्हीं की नहीं, लेकिन के पूर्वज जो इंतजार में हैं, उनकी भी कृपा हो जाएगी और भविष्य के लिए भी रास्ता साफ रहेगा। इतनी कृपा आज है कि वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेर के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु को प्राप्त हो जाता है। विष्णु लोक का मतलब क्या है?
शांति, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो कितने शांत आनंद में है, ऐसे शांति को वैष्णव लोग कहते हैं। जब हम अंतःकरण में जलन रहते हैं, क्रोध में होते हैं, वही तो उसी वक्त हमारे नरक का वास बन जाता है। अशांत रहते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं। तो इस तरह से अपने आप को वैष्णव लोग को बनाना है, मन को पवित्र करो, ये वैष्णव लोग तक पहुंचा देता है, हमेशा आनंद में रहता है। हे राजन, ये अपराध एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। अब इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। ये संदेह नहीं है कि जो आज इस कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उन पर भी कृपा हो जाएगी, उन पर भी दया हो जाएगी। वो कभी भी वो पापों से लिप्त नहीं होंगे, लेकिन कभी भी नहीं। इसका मतलब आज जाकर फिर पाप करेंगे ना, तभी अपने आप को सावधान करो। ये मनुष्य दे किन पापों से, क्योंकि हमने अभी कहा हमारे पूर्वज कितने धर्मवान है, कर्मवान थे, सब जानने वाले, वेद जानने वाले थे। तो इस तरह से हमें उस चीज को ध्यान में रखकर हम अपने कर्म को शास्त्र वेद करते रहेंगे। कर्म फल भोगना है, जो भी मिलेगा स्वीकार करेंगे। बस ये समझकर हिंदुस्तान और तिवाल और नख अपने मन को प्रेम से भगवान के संपर्क करो, फिर कृपा हो जाएगी। आज की इस एकादशी से जो हमें फल मिलेगा उस पर भी कृपा, और पूर्वजों तक पहुंचेगा उनको भी प्रणाम, और जो भविष्य आने वाला है उनके लिए भी आशीर्वाद रहेगा। आज हम यही कहे, और हम तो हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, उसकी साधना को भी प्रणाम करते हैं। उसका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा रहे। और कल अमावस काल नहीं है, अभी द्वादशी त्रयोदशी, और त्रयोदशी के बाद अमावस आएगी, वो नंदकिशोर महाराज का। हम अनंतनाग में नंदकिशोर महाराज का हमें उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन जब यहाँ हम आए जम्मू में पता चला ये नंदकिशोर सीर जागीर में नंदकिशोर, और कुपवाड़ा में भी, हंदवाड़ा में भी इनका बोर्ड स्थापन है। तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने इसको बड़ा स्थापन बनाया है। अमर कॉलोनी में मैंने पहले दर्शन 2002 में किया, तो वो लाला शकर बाब के माध्यम से मैंने उनका दर्शन भी किया। वहाँ वही मूर्ति स्थापित हुई अकलपुरा में। तो हर इस अमावस के, ज्येष्ठ अमावस को वहाँ ये हवन होता है, और इस नंदकिशोर महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त लग जाते हैं। हम सबको नंदकिशोर महाराज को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। और उस दिन मैं सब भक्तों को कहता हूँ, जरूर नंदकिशोर के आशीर्वाद के लिए अकलपुर आश्रम जाना चाहिए। आज हम यही विश्राम करेंगे, आज की कथा को संपन्न करेंगे। दूसरी कथा जब होगी वो ये आम की तरह की नहीं होगी, वो पुरुषोत्तम मास की कथा होगी शुक्ल पक्ष में। और कल 12वें अध्याय भगवद गीता का जो अमृतपान होगा, शायद आज हम गीता भवन सत्संग में बैठे हैं आपसे, लेकिन कल गीता आश्रम में ही कथा होगी। गर्मी बहुत है, लेकिन कल देखेंगे वहाँ एक बार भी वहाँ वही करेंगे। बाद में जो भी होगा इसी आश्रम से, इसी कथा से होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति। असतो मा सत्यगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतंगम्य। ओम शांति। जय गंगा मैया की जय, गायत्री माता की जय, गाय माता की जय, वेद माता की, भारत माता की। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज की, सब संतन की, नंदकिशोर महाराज की जय, और सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय, गौरी शंकर भगवान की। प्रेम से बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे